Hello to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए। तो अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये इस सीरीज़ का 6th पार्ट है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बच्चे, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में पूरे एनसीईआरटी, पूरे टॉपिक को ही हम पूरा कवर कर रहे हैं बच्चे। तो आप जा कर के देख सकते हैं, और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बच्चे। वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम मिलेंगे जो आपकी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। साथ में मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। अपना क्लास, अपना सिटी का नाम और अपना स्कूल का नाम आप मेंशन करिए बच्चे। मैं आपको एक रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन करूंगा, और वहाँ से भी आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को बहुत ही डिटेल में देखा था, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को हमने डिवाइड किया था जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आगे की चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो बच्चे देखो, यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं थैलेमस और एपिथैलेमस के बारे में, तो जो थैलेमस है वो एक तरह का रिले सेंटर है। थैलेमस क्या है बच्चे? एक तरह का रिले सेंटर है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चे, वो एक तरह का नर्वस प्लस एंडोक्राइन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज तो नर्वस प्लस एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है। मीन्स बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो हाइपोथैलेमस पार्ट से रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, साथ में अगर हम बात करते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट को, तो ये क्या है बेसिकली? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, और इसे सेरेब्रल एक्वेडक्ट को ये बेसिकली है क्या? तो इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। क्या है बच्चे? इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। मीन्स ये मिड ब्रेन का क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में लेके चलता हूं बच्चे, तो हमने यहां अंडरस्टैंड किया था कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन है, उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वहां पर हमने अंडरस्टैंड किया था एक पार्ट को हम बोलते हैं क्या बच्चे? फोर ब्रेन। दूसरे पार्ट को हमने बोला बच्चे मिड ब्रेन, और थर्ड पार्ट को हमने बोला बच्चे हाइंड ब्रेन। तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या है? एक तरह का पार्ट है किसका? मिड ब्रेन का पार्ट है। बात क्लियर है? अब देखो, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल्स में लेके चल रहे हैं बच्चे, तो हमने यहां पर ये अंडरस्टैंड किया कि जो फोर ब्रेन है, जो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है, जिसे हमने बोला फोर ब्रेन। अब देखो, फोर ब्रेन जो है वो भी 3 डिफरेंट पार्ट से कंसिस्ट होता है। तो यहां पे कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट विथ, तो इन्हें हम बात करते हैं बच्चे। हमने बोला एक पार्ट क्या है? सेरेब्रम। ठीक है, जो आगे चल करके हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर जो सेरेब्रम है, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होकर के 2 हेमिस्फीयर फॉर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दूसरा पार्ट जो है फोर ब्रेन का, उसे हमने बोला थैलेमस, और तीसरे पार्ट को हमने बात किया बच्चे हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस किसकी तरह काम करता है? थैलेमस काम करता है रिले सेंटर की तरह। ठीक है, इस टर्म को भी हम आगे चल के बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप ये समझिए कि थैलेमस जो है वो एक तरह का रिले सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक तरह से एंडोक्राइन, नर्वस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है। अब देखो बच्चे, सेरेब्रम जो है ना,
ये आगे चल के लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स। एक को हमने बोला लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे को हमने बोला राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने यहां पर ये बात किया कि यहां पर जो सेरेब्रम है ना वो डिवाइड हो जाते हैं टू लोब्स में। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में लेके चलते हैं। तो एक को हमने बोला सेरेब्रल। चलिए तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक लोब क्या है बच्चे, एक लोब लेफ्ट पार्ट है और दूसरे को हमने क्या बोला, ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट साइड है इसे हमने बोला लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे को हमने बोला राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब ये जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिससे कनेक्टेड है उसे आप बोलते हो क्या बच्चे, कॉर्पस कैलोसम। उसे आप क्या बोलते हो, कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है बच्चे, जो दोनों हेमिस्फीयर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसी को आप बोलते हो क्या बच्चे, कॉर्पस कैलोसम। इनका काम क्या है, तो मेनली ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, मेनली फॉर कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब जब ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होंगे तो ये नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है, एक तरह का नर्व फाइबर है जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब देखो बच्चे, इसी सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर ना एक कोटिंग होती है जिसको आप बोलते हो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इसी कोटिंग को आप, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना बच्चे, इसी कोटिंग को आप क्या बोलते हो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो कोटिंग है ना इसी को आप बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये बात यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को ये चीजें क्लियर है। अब देखो बेसिकली जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना इसमें ग्रे मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर जहां पे भी टर्म आएगा इट रिप्रेजेंट एज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इट रिप्रेजेंट एज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। बात क्लियर है। अब देखो ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर ये इसका ग्रे कलर क्यों है, क्योंकि यहां पर जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना बच्चे, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट एरियाज होते हैं। इन्हीं एरियाज को, कुछ एरिया होते हैं जिनको आप बोलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एरिया होते हैं जो मोटर एरिया होते हैं, मोटर एरिया। कुछ एरिया को आप बोलते हो बच्चे क्या, यहां पर सेंसरी एरिया को बोलते हैं आप, सेंसरी एरिया। और जो दोनों मोटर एरिया और सेंसरी एरिया दोनों की तरह काम करते हैं उसे आप बोल देते हो मिक्स्ड एरिया।
ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जब आप न्यूरॉन के इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पर हमने एफरेंट और इफरेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देखना बच्चे, हमने उसको बहुत डिटेल में कवर किया है। तो एफरेंट और इफरेंट को रिलेट करना, तब आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मोटर एरिया क्या होता है और सेंसरी एरिया क्या होता है। और आगे के टॉपिक्स में जब हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहाँ पर भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि सेंसरी मोटर नर्व, सेंसरी नर्व फाइबर क्या होते हैं और मोटर नर्व फाइबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली जो यहाँ पर हमने ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए हमने कॉर्पस कैलोसम के बारे में अंडरस्टैंड किया, और इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर जो कवरिंग है न्यूरॉन्स की, उसे हमने अंडरस्टैंड किया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो यहाँ पर जो थैलेमस है, थैलेमस एक तरह का, अगर इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करें तो देखो बेसिकली अगर आप ह्यूमन ब्रेन को अंडरस्टैंड करो तो ये, ठीक है, तो ये जो है बच्चे, इसे हमने बोला सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या है बच्चे, ये आपका क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और यहाँ पर ये क्या है, सेरेबेलम है, और यहीं पर आपका एक पार्ट प्रेजेंट है जिसे आप बोलते हो हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखो इसी पार्ट को अगर मैं यहां पर अंडरस्टैंड करूं, इस पार्ट को अगर मैं जूम आउट करूं, तो बेसिकली ये ग्रीन वाले पार्ट का जो अपर सरफेस है, इसको तो आप बोलते हो क्या, एपिथैलेमस। इस मिड वाले पार्ट को हमने बोला बच्चे थैलेमस, और इस लोअर वाले पार्ट को हम बात करते हैं बच्चे, ये लोअर वाला पार्ट क्या है बच्चे, ये लोअर वाला पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। अब इसी हाइपोथैलेमस पे क्या कनेक्टेड होती है बच्चे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे बच्चे कि ये वाला जो अपर पार्ट है, इसको तो हमने बात किया सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसको हमने बात किया सेरेबेलम, और यहीं पर अगर आप अंडरस्टैंड करोगे बच्चे, तो यहाँ पर जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, यहीं पर आप अंडरस्टैंड करते हो बच्चे मिड ब्रेन, पॉन्स विरेलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और साथ में ये क्या है बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, सपोज अगर हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा और थर्ड लिखा, तो ये थोड़ा सा डिटेल वर्जन में है, अपर साइड में है, तो यहाँ पर आपका क्या है, मिड ब्रेन है, यहाँ पर आपका मिड ब्रेन है। देन उसके बाद क्या आता है बच्चे, पॉन्स विरेलाई, और तीसरा पार्ट क्या है बच्चे, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब देखो यहाँ मेरा समझाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो हाइपोथैलेमस है, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है, सेंटर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इस हाइपोथैलेमस का जो रोल है, अगर इसके फंक्शन के बारे में या रोल के बारे में अंडरस्टैंड करें, तो जो भी आपके बॉडी का टेम्परेचर है ना, जो थर्मो रेगुलेशन है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट कर रहा है, तो आपका हाइपोथैलेमस। और ये साथ में साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है ना बच्चे, वो मास्टर रेगुलेटर ऑफ इंटायर एंडोक्राइन सिस्टम है। मींस पूरे बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका कौन रेगुलेट है बच्चे, तो हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है बच्चे, मास्टर रेगुलेटर है, और ये किसका पार्ट है, तो ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और इसी हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। हम आगे चल करके इन टॉपिक्स को भी बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो हाइपोथैलेमस का जो पहला फंक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको आप क्या बोल रहे हो, थर्मो रेगुलेशन। दूसरा पार्ट क्या है बच्चे, और दूसरा सेंटर क्या है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर है। मींस जो आपको भूख लगती है ना, वो किसकी वजह से लगती है, जो भूख लगने की फीलिंग आती है
ठीक है। जो भूख लगने की फीलिंग आती है और आप कुछ खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो बच्चे, तो वो जो फीलिंग जनरेट हो रही है ना, वो कहाँ जनरेट हो रही है, आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट से हो रही है, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हो सेटेटी सेंटर, ठीक है। उसके बाद आपके ब्लड का एक ऑस्मोलैरिटी है, मीन्स आपके ब्लड में की जो ऑस्मोलैरिटी है जिसको रेगुलेट करता है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफाइज्ड कंडीशन है जिसको आप बोलते हो होम्योस्टेसिस कंडीशन, ठीक है। तो इस चीज़ के ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को भी कौन कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट कर रहा है बच्चे, तो हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन भी किसके थ्रू हो रहा है बच्चे, आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहा है। डी पार्ट, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल एराउजल के बारे में, तो यहीं पर ये सेंटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं हिप्पोकैम्पस के बारे में बात करूं, तो अगर मैं बात करूं बच्चे किसके बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, हिप्पोकैम्पस के बारे में बात करूं, तो जो भी आप चीज़ें याद करते हो ना, जो आपकी मेमोरी फॉर्म होती है बच्चे, जिसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हो, जब उसको बार बार रिवाइज करते हो, बार बार अंडरस्टैंड करते हो, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पार्ट किसके थ्रू हो रहा है, कन्वर्जन, या आप बोल सकते हो कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन कन्वर्ट कर रहा है, हिप्पोकैम्पस हेल्प कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, एक टर्म और आता है बच्चे यहाँ पर, जो एंगर वाली फीलिंग्स आती है ना, किसी के ऊपर गुस्से वाली फीलिंग्स आती है, वो कहाँ से जनरेट होता है, तो एमाइगाडला, ठीक है। एंगर वाला जो फीलिंग आ रही है कहाँ जनरेट हो रहा है, इसका सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, तो सेंटर कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, ऑन एमाइगाडला, ठीक है, एमाइगाडला। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ब्रेन के, लाइक अगर आप हाइपोथैलेमस के बारे में बात करो, तो हाइपोथैलेमस जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपके जो भूख लगने की फीलिंग्स है उसके सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। प्लस आपके ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है बच्चे, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। साथ में साथ हाइपोथैलेमस के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया बच्चे कि हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चे, वो एक तरह का नर्वस सिस्टम की तरह तो काम करता ही करता है, साथ में ये एक तरह का एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जब भी ये टर्म आ जाए एंडोक्राइन, तो यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करना बच्चे कि बहुत सारे डिफरेंट क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइन, क्योंकि इस हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे कंसिस्ट विथ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स का काम क्या है, मेनली प्रोड्यूस अ हार्मोन। और ये हार्मोन को दो कैटेगरीज में अगर आप डिवाइड करो, तो कुछ हार्मोन जो हैं बच्चे वो इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह काम करते हैं, और कुछ जो हैं बच्चे वो रिलीजिंग हार्मोन की तरह काम करते हैं। हमने बात किया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर रेगुलेटर है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मींस पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। और जब भी आप एंडोक्राइन के बारे में बात करते हो, तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस अ हार्मोन। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे, तो आप यहाँ पर
समझ सकते हो कि हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट आता है बच्चे, जो ब्रेन का मिड ब्रेन पार्ट है बच्चे। हमने फोर ब्रेन को डिटेल में अंडरस्टैंड किया। दूसरा पार्ट क्या है बच्चे? मिड ब्रेन। अब देखो, मिड ब्रेन में बेसिकली अगर आप मिड ब्रेन को अंडरस्टैंड करो तो ये किसके बीच में लोकेट होता है बच्चे? तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में लोकेट होता है। पहली चीज तो ये लोकेटेड कहां पर है? लोकेटेड बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीचों बीच प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में अगर आप बात करते हो तो यहां पर 4 डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट 4 डिफरेंट लोब्स। और इन्हीं लोब्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पर अगर इस मिड ब्रेन के पार्ट को मैं डिवाइड करूं तो 2 ब्रेन 2 लोब्स, इसको आप बोलते हो सुपीरियर और कुछ को बोलते हो इंफीरियर, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर आप इसे रिप्रेजेंट करो तो ये जो 2 लोब्स है ना बच्चे, इनको आप बोलते हो सुपीरियर कोलिकुलाई। अब बेसिकली इनका काम क्या है? सुपीरियर कोलिकुलाई का काम क्या है? तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बिटवीन आई एंड हेड के बीच में कौन कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहा है? तो सुपीरियर कोलिकुलाई। और ये किसका पार्ट है? तो ये एक तरह का मिड ब्रेन का पार्ट है। इसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि जो बैक साइड में प्रेजेंट है ना बच्चे, इसको आप बोलते हो इंफीरियर कोलिकुलाई। इनका काम क्या है? ये भी कोऑर्डिनेशन का ही काम करते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईयर एंड हेड के बीच में क्या काम कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मिड ब्रेन में ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना बच्चे। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हाइंड ब्रेन तो हाइंड ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एक तरह के निमोटैक्सिक सेंटर की तरह काम करते हैं। पहली चीज क्या काम करते हैं? एक्ट एज अ निमोटैक्सिक सेंटर की तरह काम परफॉर्म करते हैं। और इसका काम क्या है बेसिकली कि ये सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है। ये सेंड अ सिग्नल टू इंस्पिरेशन, मीन्स जो आपके अगर मैं बात करूं बच्चे तो ये एक तरह के जो आपके ब्रीथिंग को रेगुलेट कर रहा है ना, वो आपके हाइंड ब्रेन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको और डिटेल में लेके चलूँ, जैसे आपके मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में बात करूँ, या गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में बात करूँ, या कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स के बारे में बात करूँ, या मैं बात करूँ रेस्पिरेशन, तो हाइंड ब्रेन जो है ना वो एक तरह के निमोटैक्सिक सेंटर की तरह काम करते हैं। और दूसरी चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूँ बच्चे, तो हाइंड ब्रेन जो है ना वो कंसिस्ट विथ पॉन्स विरुलाई। पहली चीज़ पॉन्स विरुलाई। दूसरा अगर मैं बात करूं सेरेबेलम, जिसको हम छोटी बुद्धि भी बोलते हैं, सेरेबेलम। और साथ में तीसरा पार्ट है बच्चे मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये 3 पार्ट जो है ना, ये तीनों मिल करके आप क्या बोलते हो कि ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है,
पहली चीज़ तो ये क्लियर हुआ कि हाइंड ब्रेन जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, जिसको हम बोलते हैं पॉन्स वेरुलाई, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। इसी को हम बोलते हैं ना, ये बैक साइड में प्रेजेंट होती है ना, इसी को हम बोलते हैं छोटी बुद्धि। ठीक है, बच्चों को बोला जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर वो स्कल का पार्ट नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए छोटे बच्चों को बोलते हैं कभी भी सिर के पीछे उनको बहुत तेज़ी से नहीं मारा जाता है। ठीक है, वो ब्रेन डैमेज हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में स्कल्स का पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हुई रहती है, तो वहाँ पर उनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है ना, इसी को आप बोलते हो सेरेबेलम। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं सेरेबेलम, मेडुला ओब्लंगाटा। तो जितने भी सेंटर्स प्रेजेंट है ना, अगर मैं सेंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स अगर मैं बात करूँ तो मेडुला ओब्लंगाटा में कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल्स में लिखते हैं कि पहला सेंटर जो है रेस्पिरेशन, या आप बोल सकते हो ब्रीथिंग। पहला सेंटर अगर मैं बोलूँ तो रेस्पिरेशन, जो आपके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की पूरी प्रोसेस है वो किससे रेगुलेट हो रही है, मेडुला ओब्लंगाटा। दूसरी चीज़ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। ठीक है, साथ में गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है, मीन्स जो आपके वॉमिटिंग वाले सेंटर्स होते हैं ना बच्चे, वो कहाँ पे हैं, वो आपके मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, साथ में वॉमिटिंग के जो सेंटर्स प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, मेडुला ओब्लंगाटा। ये बात क्लियर है सभी को। तो हाइंड ब्रेन जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, पॉन्स वेरुलाई, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा जो है ना, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, इसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है ना, एक्सटेंडेड पार्ट कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, मेडुला ओब्लंगाटा का जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आगे के टॉपिक में हम और भी डिटेल्स में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो बच्चे आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो, और अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाइए कि आपको इस लेक्चर से, आपको इन सीरीज़ से क्या लर्न करने को मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।